हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। पहले तो हम देखेंगे मैट्रिक्स होती क्या है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अलग अलग मैट्रिसेस देखेंगे, कौन सी मैट्रिक्स को क्या नाम दिया हमने। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ भी एक मान लो रियल नंबर्स हैं, थोड़े हमने कोई भी रियल नंबर उठा लिए और उन रियल नंबर को हमने एक सिस्टमेटिक वे में लिख दिया। जैसे हम पेपर देते हैं, जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं किसी भी तरीके से। बट अब जब पेपर में बैठते हैं, जब हमारा पेपर होता है तो हम कैसे बैठते हैं, रोज एंड कॉलम बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बैठते हो एक रोल नंबर वाइज। उसी तरह से हमने क्या किया, हमारे पास कुछ रियल नंबर्स थे, उनको एक फॉर्म में एक तरीके में बिठाया, एक लाइंस में बिठाया, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ये होता है इससे डिनोट करवा देते हैं और या फिर इससे डिनोट करवा देते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रो, और जो ये वर्टिकल लाइंस होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम। और इसमें हमने क्या बिठा दिए, मान लो कुछ नंबर्स बिठा दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पहली रो है और ये क्या है, दूसरी रो है। ये क्या है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये क्या है, तीसरा कॉलम है। और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है या नहीं? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई। अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या लिखा हमने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू, इनटू ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, जस्ट एक नोटेशन है अलग अलग करने के लिए। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो है, टू। तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे पैर में लिख देते हैं ऑर्डर। क्या आ गया, टू इंटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। और ये कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ तीन है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा मैट्रिक्स का, टू इंटू थ्री। अब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ऐसी और इसका आपको बोले कि ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कैसे निकालोगे, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी दो हैं। तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, टू इंटू टू। क्लियर ये बात? ठीक है, आगे करते हैं अभी हम। अब अगर देखो आपके पास क्या हो जाए, ए की हम किसी भी एंट्री को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, ए आई जे, और मान लो इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, मतलब नंबर ऑफ रोज है एम, नंबर ऑफ कॉलम कितनी मान लो एन है। तो इसकी कोई भी आई जे, आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है आईएथ रो, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेथ कॉलम। और उसकी जो एंट्री है ए आई जे मतलब क्या है, आईएथ रो और जेथ कॉलम में जो एंट्री पड़ी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, ए आई जे। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, मान लो ए आई जे दिया हुआ है आई प्लस टू जे, एंड यू हैव टू फाइंड अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री। कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पता है ये वाली एंट्री किस में पड़ी हुई है, पहली रो पहली कॉलम, तो ए वन वन, ए वन वन क्या हो जाएगा, वन प्लस टू इंटू वन, कितना आ गया, थ्री आ गया। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, ये एंट्री कौन सी होगी, ए वन टू पहली रो दूसरी कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस टू इंटू टू, कितना आ जाएगा आपके पास, फाइव। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वन प्लस टू इंटू थ्री विच इज इक्वल टू सेवन। क्यों, क्योंकि ये किसमें है, पहली रो तीसरी कॉलम में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सेवन। सिमिलरली बाकी सारी एंट्रीज पता कर लोगे, क्योंकि इसका ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री है। तो इसमें एक और चीज, अगर इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए कितने होंगे, आर एम एन, कितने होंगे, एम एन। कैसे देखा हमने, देखो जैसे थ्री बाई थ्री में है, पहली रो में कितने एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट हैं, दूसरी रो में कितने एलिमेंट है, तीन, तीसरी में भी कितने हैं, तीन हैं। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, नाइन एलिमेंट्स हो जाएंगे कि नहीं,
तो आपके पास अगर ऑर्डर क्या है m इंटू n है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे m n। क्लियर। आगे करते हैं टाइप। सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो, जिसमें क्या हो सिर्फ एक रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ये क्या है रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कितनी रोज है एक ही रो है। नेक्स्ट आ जाओ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलोगे वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो 1 हो। फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग और 1 2 3 4 5 ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। अब आ जाओ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्रीज इन विच ऑल एंट्रीज आर जीरो, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे नल मैट्रिक्स। वो कुछ भी हो सकती है, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है नल मैट्रिक्स है। अब आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सेम हो। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आ जाओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो आप क्या बोलोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो हम ये देखते हैं डायगोनल एंट्रीज क्या होती है। पहले हम क्या देखेंगे डायगोनल एंट्रीज। देखो पहली एंट्री क्या है A11, दूसरी एंट्री क्या है A12, मान लो ये 3 × 3 है। दूसरी ये एंट्री क्या होती है 2 2। अब आपके पास देख सकते हो ये वाली एंट्रीज में I और J क्या आ रहा है सेम आ रहा है क्योंकि ये पहली रो में है पहली कॉलम में, ये दूसरी रो दूसरी कॉलम में, तीसरी रो तीसरी कॉलम में। ठीक है, I और J क्या है सेम है इनके लिए। तो वो एंट्रीज जिसके लिए I और J सेम हो वो क्या होती हैं आपकी डायगोनल एंट्रीज। एंट्रीज फॉर विच I इज इक्वल टू J is called diagonal entry, diagonal element। बाकी सारों को क्या बोलोगे अदर आर नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मैट्रिक्स इन विच जिसके अंदर क्या हो ऑल नॉन डायगोनल आर जीरो, जिसमें सारे नॉन डायगोनल क्या हो जीरो हो, वो क्या होती है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अभी आ जाओ स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal entries are same, whose all diagonal entries are same। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 0 0 ये क्या है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ये क्या होती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal entries इज इक्वल टू 1, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती है इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल है ये वाली या फिर ये वाली। ये क्या है आपकी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। पहले आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर आता है लोअर। देखते हैं कैसे करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर क्या होती है इज दैट मैट्रिक्स ओके। चलो थैंक यू सो मच, ये रिवाइज कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।